यह रही 14 अप्रैल जयंती पर भीमराव रामजी आम्बेडकर की एक नई प्रेरणादायक और लंबी कहानी, लगभग 50 मिनट पढ़ने लायक। अंधेरे से उजाले तक बाबा साहब की प्रेरणा। 14 अप्रैल की सुबह थी। पूरे देश में उत्सव का माहौल था। गांव व शहर में लोग नीले झंडे लेकर निकल रहे थे, ढोलनगाड़े बज रहे थे और हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, बाबा साहब आम्बेडकर। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि बहुत पहले से होती है। एक छोटे से बच्चे का संघर्ष। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा। नाम था भीमराव। परिवार साधारण था, लेकिन हालात बहुत कठिन। जब भीमराव स्कूल जाते तो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता। पानी पीने के लिए भी उन्हें किसी और का सहारा लेना पड़ता। कई बार तो प्यासे ही घर लौटना पड़ता। एक दिन उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा, क्या मैं बाकी बच्चों की तरह नहीं हूं? शिक्षक चुप रहे। उस दिन भीमराव ने ठान लिया, मैं पढ़ाई करूंगा, इतना पढ़ूंगा कि दुनिया को बदल दूंगा। ज्ञान की आग। भीमराव को किताबों से बहुत प्रेम था। वह दिन रात पढ़ते रहते। गरीबी, भेदभाव कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। लेकिन वहां जाकर भी उन्होंने अपने देश की पीड़ा को नहीं भुलाया। उनके मन में एक ही सवाल था, मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? अन्याय के खिलाफ आवाज। भारत लौटने के बाद उन्होंने समाज में फैले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। एक बार उन्होंने पानी के अधिकार के लिए आंदोलन किया। हजारों लोग उनके साथ थे। उन्होंने कहा, पानी, शिक्षा और सम्मान ये सबका अधिकार है। उनकी आवाज धीरे धीरे पूरे देश में गूंजने लगी। संविधान का निर्माण। समय बदला। देश आजाद हुआ। अब सबसे बड़ा काम था एक ऐसा कानून बनाना जो सभी को बराबरी दे। इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया भीमराव आम्बेडकर को। उन्होंने दिन रात मेहनत की। हर वर्ग, हर समाज, हर इंसान के अधिकारों को ध्यान में रखा। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें लिखा था, सब बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, हर किसी को शिक्षा और अवसर मिलेगा। एक नई रोशनी। अब कहानी फिर से 14 अप्रैल की सुबह पर आती है। गांव में एक लड़का था, रवि। वह गरीब था और अक्सर